नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित 30 एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हैं, जिसका आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। और ये सभी जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग जरूर जो है मॉक टेस्ट दीजिए 30 क्वेश्चनों का और कंप्लीट देखें वीडियो को और कंप्लीट जो है टेस्ट लगाएं। बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके छूट जाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये जो है 5वां है मॉक टेस्ट का वीडियो। इसके पहले जो है 1 2 3 4 तक की क्या है वीडियो अपलोड कर दिए गए। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे आप रीड करके पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉक टेस्ट का। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कह रहा है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं उनकी पुत्री डैश भी शामिल थी। बताना ये है बस कि सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, बस ये क्वेश्चन है। जितने भी लोग सी पर जा रहे हैं उनका राइट हो जाएगा महेंद्र और संघमित्र। मित्रा ये क्या है, पुत्र था महेंद्र और संघमित्रा क्या है, पुत्री थी, जिन्होंने उन्हें क्या किया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। सेकंड क्वेश्चन है कि सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया। तो कब तक जो है शासन किया था सूरी राजवंश ने, तो राइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1540 से लेकर 1545 तक जो है ये शासन क्या है करता है शेरशाह सूरी। 3 नंबर है, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो कहां पर जो है फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा किया, मद्रास है, पांडिचेरी है, बंबई है या हैदराबाद। तो ये जो है कब्जा हुआ था मद्रास पर। कहां पे, तो मद्रास पर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4 नंबर है कि द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, बताने का प्रयास करिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक है, नाबार्ड है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या वित्त मंत्रालय। ऑप्शन ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 5 है, झारखंड की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, झारखंड की पूर्व दिशा में उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल है। कहां पर, तो झारखंड की पूर्व दिशा में। 6 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है, चीन है, अमेरिका है, कनाडा है या सिंगापुर। ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो कितनी है, 14 है, 18 है, 16 है या 22। आप सभी को पता होगा कि 22 भाषाओं को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो कब घोषित किया गया इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी। ऑप्शन है 1787, 1876, 1877 या 1867। राइट ऑप्शन होगा 1877 में घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, तो कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान। यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 के बगल में, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सभी जो है पावर है, यानी कि 10 के पावर 22 है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 10 के पावर 24 है, ये सभी जो है पावर है। ऐसे 10 के पावर 25 है यहाँ पे, ठीक है। लिखने की थोड़ी सी व्यवस्था जो है अभी है नहीं उतनी, इसलिए क्या थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये सभी पावर है, ध्यान रखें। तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग पूछ रहा है कितना है, तो द्रव्यमान ध्यान रखिएगा 6 गुणे 10 से पावर 24 किलोग्राम, ये क्या है द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर आपको बी ध्यान रखना है।
10 है डैश डैश एक बागानी फसल है। तो कौन है बागानी फसल? ऑप्शन है चाय, गेहूं, चावल या मूंगफली। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है स्टूडेंट, आपको लग रहा हो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। स्टूडेंट जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिस सेट ये जो है 16वां हम करा रहे हैं, और इसके पहले जो है 1 से लेकर 50 तक के प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसमें भी क्या है क्वेश्चन आया हुआ, तो उसको हम लेकर करा रहे हैं क्योंकि ये सभी संभावित प्रश्न हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा चाय। ठीक है, चाय राइट हो जाएगा, चाय एक बागानी फसल है। 11 की बात करें, द लास्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया, यानी किसने बनाया? ऑप्शन है क्लॉद मोनो, मोजार्ट, माइकल एंजेलो या लिनार्डो द विंची। ये बनाया गया था लिनार्डो द विंची के द्वारा, द लास्ट सफर नाम का जो पिक्चर था। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। ऑप्शन है शिरडी, राजगीर, सोमनाथ या कुशीनगर। महाराष्ट्र की बात कर रहा है ये। तो महाराष्ट्र में स्थित अगर हम बात करें प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल वो क्या है? शिरडी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 13 है, साम्राज्य की स्थापना डैश साम्राज्य की स्थापना सगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। किस जो है साम्राज्य की स्थापना की गई थी? राजकुमार हरिहर और बुक्का के द्वारा। उस साम्राज्य का नाम बताना है, तो उसका नाम है मालवा, बहनमनी या विजयनगर या बंगाल। ऑप्शन सी पर जितने भी लोग जा रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 है, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए थे? ऑप्शन ही 1919, 1909, 1929 या 1939। ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 के जो है सुधार को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 15 है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई। ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु को कहा जाता है क्या? तो सिलिकॉन वैली। स्टूडेंट अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो डेली जो है रात 8 बजे आने वाली है, जिसपे आप डेली जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं 30 क्वेश्चन के। और इसका रिवीजन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 16 है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है रूस, यूएसए, जापान या इंग्लैंड। तो इसका मुख्यालय जो है यूएसए में है विश्व बैंक का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 है, आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? आजादी के बाद पहले आम चुनाव की बात हो रही है, तो ये हुआ था 1952 में। 18 है, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल्स डैश में है। तो कहां पर है, किस राज्य में है बताना है। विक्टोरिया मेमोरियल्स अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है या गुजरात। ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल्स। 19 है, फ्रांस का राजधानी शहर कौन है? राजधानी के शहर फ्रांस का बताना है। ऑप्शन है पेरिस, काठमांडू, बर्लिन या लंदन। ऑप्शन ये हो जाएगा पेरिस जो है फ्रांस का राजधानी शहर है। 20 है, इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है। तो कहां से निकलती है बताने का प्रयास करिएगा। इंदिरा गांधी नहर ये निकलती है हरिके बांध से। कहां से? हरिके बांध से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो उस संस्था का नाम है विश्व भारती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब किसी वस्तु की गति
त्वरित होती है तो क्या होगा, अगर किसी वस्तु की गति त्वरित होगी तब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या होगा, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। ऑप्शन डी बाय हो जाएगा। 23 है, न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना क्या देता है, ऊर्जा की, संवेग की, कार्य की या जड़त्व की। ऑप्शन डी हो जाएगा, जड़त्व की। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की, बाल को लपकते यानी कि कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे करता है। इस चीज को कम करने के लिए बल है, संवेग है, आवेग है या कैच करने का समय। तो सी हो जाएगा, आवेग को कम करने के लिए। 25 है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। उसे क्या हम कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, समावयी कहेंगे, समभार परमाणु कहेंगे या अपर रूप कहेंगे। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, उसे जो है समस्थानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है U-235, यू मतलब यूरेनियम। ठीक है, राइट अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, राइट ऑप्शन ए होगा यू यानी कि यूरेनियम 235। 27 है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग, तो इसका प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 28 है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या प्रोटीन। ऑप्शन ये हो जाएगा, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। 29 है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकते हैं, क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि उनका श्वसन अंग कैसा होता है। तो उनका श्वसन अंग जो होता है वातक यानी कि ट्रेकिलिया होता है, ट्रेकिया होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 30 है, किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन पाया जाता है। इस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन पाया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ या रेशम कीट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा यानी कि हाइड्रा में। ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ये थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 30 महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट के क्वेश्चन। तो आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो अगर फिर आपको मॉक टेस्ट देना होगा तो बहुत सारे वीडियो आप ढूंढेंगे। तो इससे से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन रोज रात 8 बजे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।